एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर्स इन 2 मिनट। 9th और 10th दोनों क्लास के बच्चे इस रील को सेव कर लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, 6 डेफिनेशंस में पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने से पहले या होने के बाद ना तो मास क्रिएट होता है ना तो मास डिस्ट्रॉय होता है। सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसकी रेशियो फिक्स्ड होती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर अगर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं तो उनकी रेशियो हमेशा यही रहेगी। थर्ड, एटॉमिक मास। कार्बन 12 आइसोटोप के 1/12 हिस्से को 1 यूनिट मानकर कंपेयर करके बताए गए हैं। सो एटॉमिक मास होता है इट इज द मास कैलकुलेटेड एज पर द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। फोर्थ, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज अ मॉलिक्यूल। बट मॉलिक्यूल भी 2 तरीके के होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गए जैसे कि H2, O2, N2, Cl2, जिसमें एक ही तरह की चीजें, लेकिन एक से ज्यादा है इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या हो गए, H2O, NH3, जिसके अंदर एक से ज्यादा चीजें तो हैं लेकिन वो कैसी है, अलग अलग तरीके की है। फिफ्थ है एटॉमिसिटी। अभी हमने मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन समझी। मॉलिक्यूल्स हो गए H2O, S8, इनके अंदर कितने एटम्स हैं जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वो होती है उसकी एटॉमिसिटी। जैसे H2O, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, 3 एटम्स हो गए तो दैट इज इट्स एटॉमिसिटी। लास्ट है हमारे पास आयंस। आयंस होते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो होता है कटायन, नेगेटिव चार्ज होता है तो वो होता है अनायन।